हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम सीएससी टैक्स इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज ऑन जावा और आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। तो यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बीच डिफरेंस बताएं। तो वो हम आज देखेंगे और ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस एग्जैक्टली क्या होते हैं उसके ऊपर पहले वीडियो बन चुका है, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और स्क्रीन पर भी आपको दिखा रही है अभी। तो वहाँ से आप इसे अगर नहीं पढ़ा है आपने तो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। हमारे इसी चैनल पे इसकी वीडियोस अवेलेबल है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है और इंटरफेस क्या है, तो उसे देख ले तो आपको आसानी से ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, जबकि इंटरफेस के सारे मेंबर्स स्टैटिक और फाइनल ही होते हैं। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल बनाया है तो जिसमें दो इंटरफेस बनाई है, एक I1 और I2, और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है AB क्लास, और जिसमें मेन मेथड है वो बनाई है मैंने एग्जाम्पल क्लास। तो पहला पॉइंट ये है हमारा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। ये सही बात है क्योंकि ये AB क्लास भले ही एब्स्ट्रैक्ट हो लेकिन है तो ये क्लास ही। तो इसके अंदर जो वेरिएबल या मेथड्स होंगी वो फाइनल भी हो सकती है, नॉन फाइनल भी हो सकती है, स्टैटिक भी हो सकती है और नॉन स्टैटिक भी हो सकती है। लेकिन जो इंटरफेस में जो वेरिएबल बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक होते हैं। देखिए, मैं अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाऊँ, सपोज इंट a इज इक्वल टू 10, तो ये मैंने यहाँ पर फाइनल या स्टैटिक नहीं लिखा, लेकिन कंपाइलर जब इसे कंपाइल करेगा तब ये यहाँ पर स्टैटिक और फाइनल दो कीवर्ड्स अपनी तरफ से लिख देगा, भले ही हमने नहीं लिखे। तो ये यहाँ पे स्टैटिक और फाइनल लिख देगा। तो जो इंटरफेस के मेंबर्स होते हैं, स्पेशली डेटा मेंबर्स जो कि वेरिएबल, ये स्टैटिक और फाइनल होते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेंबर फाइनल भी हो सकते हैं, नॉन फाइनल भी हो सकते हैं, स्टैटिक भी हो सकते हैं और नॉन स्टैटिक भी हो सकते हैं। जबकि इंटरफेस में डेटा मेंबर स्टैटिक और फाइनल होते हैं, लेकिन जो मेथड होती है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होती है और वो स्टैटिक नहीं होती। ठीक है, क्योंकि मेथड को आप स्टैटिक नहीं बना सकते, इसलिए ये क्योंकि इसे ऑब्जेक्ट से ही किसी क्लास का इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे किसी क्लास में, तो हमें उस जिसमें इम्प्लीमेंट किया उसका तो ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा, तो ही हम इसे कॉल कर सकते हैं। तो इसलिए ये स्टैटिक नहीं होती इंटरफेस के अंदर। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल, और इंटरफेस हैज़ ओनली स्टैटिक एंड फाइनल वेरिएबल। पॉइंट नंबर 2, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस बट इंटरफेस सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल क्लास है जो एक्सटेंड कर रही है AB क्लास को, ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसको। अब अगर यहाँ कोई और क्लास होती तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा के जो अदर क्लास है उसका नाम नहीं लिख सकता था, ये एरर हो जाती। लेकिन इंटरफेस में क्या है कि इंटरफेस I1 और I2 हमारे पास दो है, तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड के बाद मैं I1 और I2 दोनों को लिख सकता हूँ कॉमा से सेपरेट करके। तो इस तरह से हम मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेस से सपोर्ट कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से सपोर्ट नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था इसमें। पॉइंट नंबर 3, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव स्टैटिक मेथड्स, मेन मेथड एंड कंस्ट्रक्टर, बट इंटरफेस कांट हैव स्टैटिक मेथड्स, मेन मेथड्स और कंस्ट्रक्टर। अब ये तो मैंने पहले पॉइंट में ही समझाया आपको कि इंटरफेस, ये पॉइंट कि ये जो स्टैटिक मेथड्स हैं वो इंटरफेस में नहीं होती, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हो सकती है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास भले ही एब्स्ट्रैक्ट हो लेकिन है तो एक क्लास, तो क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है। लेकिन इंटरफेस ये कोई क्लास नहीं है, अगर क्लास ही नहीं है तो उसमें कंस्ट्रक्टर होना तो बनता ही नहीं है, तो कंस्ट्रक्टर तो होगा ही नहीं।
तो ये पॉइंट इसलिए है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव स्टैटिक मेथड्स, मेन मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर। तो ये जो चीज़ है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में स्टैटिक होती है लेकिन इंटरफेस में स्टैटिक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें इंटरफेस में बनाई मेथड को किसी भी क्लास में ओवरराइड करना ही होगा, और अगर ये मेथड किसी क्लास के अंदर ओवरराइड हुई है तो जिस क्लास में ओवरराइड हुए उसका तो ऑब्जेक्ट हमें बनाना ही पड़ेगा उस मेथड को कॉल करने के लिए। तो स्टैटिक हमने अगर कर दिया तो ये बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो जा सकती है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए हमें स्टैटिक इंटरफेस में नहीं होती है। फिर मेन मेथड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हो सकती है लेकिन इंटरफेस में नहीं हो सकती, क्योंकि आप देख सकते हैं मेन मेथड के जो सिंटैक्स हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसमें स्टैटिक वर्ड है क्योंकि JVM इसे कॉल करता है तो इसे बिना ऑब्जेक्ट कॉल होना है, तो इसलिए इसे स्टैटिक बनाया गया है। जबकि हमने पिछले पॉइंट में देखा कि इंटरफेस में मेथड स्टैटिक नहीं होती, तो इसलिए मेन मेथड इंटरफेस में नहीं हो सकती। और कंस्ट्रक्टर तो हो ही नहीं सकता जब, क्योंकि इंटरफेस कोई क्लास ही नहीं है, तो अगर क्लास ही नहीं है तो उसका कंस्ट्रक्टर कैसे हो सकता है? क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमें उसे कहते हैं जिसका क्लास का नाम और मेथड का नाम दोनों सेम हो। अब यहाँ पर तो क्लास ही नहीं है तो कंस्ट्रक्टर तो होगा ही नहीं। सो आई होप आपको पॉइंट 3 बिल्कुल समझ में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट 4, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस बट इंटरफेस कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसके अंदर आप इस तरह से इम्प्लीमेंट्स I1 ये कर सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप ये I2 मेथड को ओवरराइड करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक क्लास ही है, ये भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट भले ही हो। तो इस तरह आप I1 की मेथड को एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ओवरराइड कर सकते हो, लेकिन इंटरफेस के अंदर आप किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। इस तरह से आप नहीं कर सकते एक्सटेंड AB क्लास, ये आपका नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस बट इंटरफेस कांट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। पॉइंट नंबर 5, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बट इंटरफेस कैन हैव ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मैंने 2 फंक्शन बनाए, एक fun1 और fun2, और fun1 की बॉडी है, मैंने यहाँ पर कमेंट करके लिखा है कि यहाँ पर आप बॉडी लिख सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं हुई। एब्स्ट्रैक्ट हम किसे कहते हैं? जिसकी बॉडी ना हो, उसकी बॉडी हम किसी और क्लास में हम इसे ओवरराइड करके लिखते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं, लेकिन इंटरफेस के अंदर आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही बना सकते हैं। मतलब इसकी डेफिनेशन आपको किसी क्लास के अंदर ये इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके ये मेथड को ओवरराइड करके ही लिखनी है। सो इंटरफेस में जो मेथड होती है वो एब्स्ट्रैक्ट ही होती है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है और नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है। सो ये पॉइंट 5 आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 6, द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर इंटरफेस। देखिए, अगर किसी क्लास को हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो क्लास के नेम के आगे हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखते हैं, और अगर कोई इंटरफेस बनाना हो तो हम जो इंटरफेस का नाम है उसके आगे इंटरफेस कीवर्ड लिखते हैं। सो ये पॉइंट 6 था कि इंटरफेस को बनाने के लिए इंटरफेस कीवर्ड लगता है और क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्लास कीवर्ड के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगता है। सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियोस, और इसको आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें यह वीडियो बताइए, ये स्टफ़ उनको लिए हेल्पफुल हो सकता है। और इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस पर भी वीडियो सेपरेटली बन चुके हैं, सो उसे भी विज़िट कीजिए, तो आपके कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं इससे। एंड
Thank you for watching this video. Happy coding.